गुरु प्यारी साध संगत, आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस धरती पर आप सबका एक साथ मिलकर बड़े कष्टों को सहने के बाद भी बड़े प्रेम से अपने गुरु में, अपने मालिक में आस्था जता करके ये समय गुजारना, ये बहुत ही खास, बहुत ही भाग्य वाले जीवों को ये अवसर नसीब होता है। इस संसार में आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं, जितना भी मान सम्मान है, संसार की जितनी भी भौतिक उपलब्धियां हैं, वो कहीं ना कहीं सब कुछ आपको मिल जाएंगी। पर एक चीज जो सिर्फ आपको विशेष कृपा से, सिर्फ प्रभु की दया से ही मिल सकती है, वो है इस जीवन में प्रभु से जुड़ने का, उस प्रभु नाम से लगने का साधन। और आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपने संत सद्गुरु से, महापुरुषों की संगत से नाम, अंतर साधना का तरीका सीखा है। हुजूर कहा करते थे, अगर कोई सत्संगी बन जाए, गुरु प्रेमी बन जाए, नाम मिल जाए, तो सबसे पहले उसको अपने जीवन में इस बात की कीमत, इस बात का एहसास होना चाहिए उसे कितनी बड़ी दात मिल चुकी है। अगर नाम मिला पर उसकी सुध-बुध नहीं रही, वो क्या वस्तु है, वो क्या दौलत है जो आपको मिली है, उसका ज्ञान नहीं है, तो आपको बहुत कुछ मिला होगा, फिर भी आप जीवन में खाली हाथ, बिना किसी दया मेहर की अनुभूति किए जीवन में सारा जीवन ऐसे ही गुजार देंगे। जितने भी महापुरुष आए हैं, उन्होंने इस बात पर जोर दिया है, सत्संग, सिमरन, ये दो चीजें ऐसी हैं जो हमारे जीवन में उस प्रभु नाम की, उस दिए हुए नाम की सच्ची कीमत हमें एहसास दिलाती है। बाबा जयमल सिंह जी महाराज हुए, बहुत पहुंचे हुए संत महापुरुष थे, बहुत मेहनत के बाद उन्हें नाम मिला था। उन्होंने सारे तप जप, नियम संयम, पूजा पाठ, उपवास, बड़े से बड़े कठोर जप कहने के बाद किए, और इतने लगन से साधन करने के बाद भी उन्हें बहुत बहुत प्रयास करने के बाद भी नाम नहीं मिला था। पर जब उन्हें स्वामी जी महाराज से नाम मिला आगरा में, और उन्हें ये बात समझ में आई कि नाम संतों का दिया हुआ आध्यात्मिक अंतर साधना का तरीका जीवन की सबसे बड़ी कीमती चीज है, तो वो समझ गए कि संसार में नाम, दीक्षा की चर्चा सिर्फ उसी जीव को सुहाती है जिसने धीरे धीरे जीवन में खोज करना शुरू किया है, जो सारे संसार को भोग करके देख चुका है, और जिसे समझ में आ गया कि दुनिया की भौतिक वस्तुएं सुख का साधन नहीं है। जो संसार के भोगों के लिए संतों के पास जाता है, वो उनके दिए हुए नाम की कदर नहीं जान पाता। और जो संसार से दुखी है, परेशान है, बड़े से बड़े सुख के साधन उसके पास मौजूद है, उसके बाद भी उसे समझ में आ रहा है कि दुनिया की चीजें सुख नहीं दे सकती। वो खोजी बन करके जब किसी संत के सानिध्य में जाता है, उसके दिए हुए नाम को जीवन
की सबसे बेशकीमती चीज मानकर उसकी कमाई कैसे की जाए इस पर चलने का प्रयास करता है, तब जाकर के जीवन में ये उपलब्धि उसे प्राप्त होती है। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं नाम तो हम सबको मिल चुका है, किताबों में लिखा पड़ा है, वेदों धर्मों शास्त्रों में इस नाम की चर्चा की गई है, पर नाम बहुत भाग्यशाली जीवों के हृदय में उपज रहा है। जिन्होंने नाम पाया सब नाम से जुड़ नहीं पा रहे। आज के समय में बहुत चंद गिने चुने जीव ही नाम से जुड़े हैं। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है, स्वामी जी महाराज ने एक बात कहा, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जब परीक्षा ली तो 5 जीव ऐसे थे जो हजारों लाखों की भीड़ में ऐसे निकले जिन्होंने गुरु आज्ञा का पालन किया। और महाराज जी कहने लगे, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 5 प्यारे हैं, ये ऐसे हैं जिन्होंने सही मायनों में गुरु के वचनों का जीवन में पालन किया है, उसकी शिक्षा समझी है। तो वो गर्व से कहा करते थे, इतने सारी संगत में मेरे पास चंद लोग ऐसे हैं जो गुरु धारा को समझ रहे हैं। जब स्वामी जी ने बात कही तो स्वामी जी इस बात को कह करके कहने लगे, मुझे नहीं मालूम मेरी संगत में कितने ऐसे लोग निकलेंगे जो सही मायनों में गुरु धारा से जुड़े हैं। जब संत आते हैं इशारा देते हैं कि हमने नाम से जुड़ने का सौभाग्य तो पाया है, पर नाम उसकी कमाई, नाम से जुड़ने का साधन हमें जीते जी करना है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है गीता में, ये जो मनुष्य का जीवन है ये आपको योग कमाने के लिए, जीवन में पक्का और सच्चा होने के लिए मिला है। आप यहां जन्म लेते ही पक्के सच्चे नहीं हो गए, इसमें आपको कर्म योग कमाना है। अपने जीवन से ऐसे कर्म करने हैं जिससे आप उस प्रभु से जुड़ सकें। हर रोज ऐसे साधन बनाने हैं जिससे आपके जीवन में सबसे बड़े सुख की प्राप्ति हो आपको। और ये सुख जब प्राप्त होता है जब हम संतों महापुरुषों की अपने जीवन में उनकी बात की कमाई करने वाले बन जाते हैं। तो यही 1-2 बात आज मैं आपके सामने रखूंगा। अगर हमें इस बात की सुध आ गई है कि गुरु हमें क्या देने के लिए आया है, तो हम नाम की कमाई करेंगे। अगर हमें लग रहा है कि गुरु से मिलने मात्र से हमारा काम बन गया, तो हमें मन बुद्धि इस काल माया के जंजाल में बड़ा धोखा हो जाएगा। जीता जागता उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं। आज से बहुत समय पहले जब मैं यही भारतवर्ष में था, 2012 से पहले बहुत से ऐसे लोग आपसे मिले जो कहते थे कि हम स्वामी जी की बड़ी सेवा करते हैं, स्वामी जी के अंग संग रहते हैं, स्वामी जी हम पर बड़ा विश्वास करते हैं। पर 10 वर्ष का समय आया, काल माया के अलग अलग थपेड़े पड़े और धीरे धीरे जब गुरु शरीर रूप में भी दूर हो और अंतर से भी जुड़ाव की कोई स्थिति कमाई ना हो, तो मन अपना पूरा खेल खेलता है। तरह तरह से हमें धीरे धीरे ऐसी बात पढ़ाता है जिससे हम कब अपने रास्ते से भ्रमित हो जाए हम समझ भी नहीं सकते। 10 वर्षों में बहुत से ऐसे लोग जो कहते थे हम सब कुछ जानते हैं, हम गुरु के सबसे नजदीक हैं, मन उन्हें कब इस माया के जंजाल में घुमा ले गया, अहंकार में वो कब इधर उधर भटक गए, कब संसार का स्वार्थ उन पे हावी हो गया, कहां सब कुछ त्याग करने की भावना से आए थे, कहां सब कुछ जोड़ जोड़ करके इकट्ठा करने लगे, कहां ये सोचकर आए थे सेवा सबसे ऊपर की चीज है। मानव सेवा का पाठ जहां स्वामी जी ने सारा जीवन पढ़ाया, वहां माया का जरा सा झटका लगा,
सेवा भूल करके सिर्फ मेवे पे ध्यान चला गया। और जो कहा करते थे ये कोई नई बात नहीं है। मन हर पल हर घड़ी हर किसी सत्संगी को परखता है, हर किसी जीव को उसकी अंतर कमाई के आधार पर देखता है। स्वामी जी महाराज तो अक्सर कहा करते थे, जहां एक संत सत्संग होता है वहां 11 काल के रूप हमेशा जोड़ लगाते हैं कि ये एक जीव जो गुरु के हाथ में चला गया है, इसको वैसे वापस कैसे तोड़ कर लाया जाए, कैसे फिर से संसार में उलझाया जाए। और जो इंसान इस भूल में है कि मैं सब जान गया हूं, मुझे सब कुछ आ गया है, मुझसे ज्यादा जानकार कोई नहीं, उसके लिए संसार में बचने का कोई साधन नहीं है। इसलिए जब महापुरुष आते हैं बड़े विनम्र भाव से एक बात बार बार समझाने की कोशिश करते हैं। हम जब तक शरणागत रहेंगे तब तक गुरु की बात में शिक्षा हमें दिखाई देती रहेगी, तब तक अपने जीवन का सुधार और अपने जीवन में मन माया के इस तमाम फंद को छुड़ाने के लिए हम प्रयास करते रहेंगे। महाराज जी के जीवन की घटना है। एक बार एक सत्संगी भाई आया, महाराज जी के सत्संग में बैठा, महाराज जी ने सत्संग किया। महाराज जी ने जान लिया कि सारे भाई बहन ऐसे हैं सत्संग में, बहुत पुराने हैं, कहीं ना कहीं मन अपना जोर आजमा रहा है। महाराज जी ने सत्संग दिया, उस दिन कहने लगे गुरु की आज्ञा पर वही चल सकता है जो सुधारक बनेगा। तो महाराज जी कहने लगे मैं चाहता हूं मैं आगे जो भी सेवा जारी करूं उसमें वो आदमी सामने निकल कर आए जो सुधारक का काम करे। तो सुधारक उसे भी कहते हैं जो दूसरों की गलतियां निकाले, और सुधारक उसे भी कहते हैं जो अपनी गलतियां निकाले। तो जब महाराज जी ने कहा सुधारक चाहिए, तो बहुत से लोग उठकर सामने आ गए, हुजूर जो हुक्म करो वो हम करेंगे, बताइए कहां सुधार करना है। महाराज जी कहने लगे संसार का नहीं, अपना सुधार पहले करना है। पहले अपने जीवन में जो खामियां हैं वही निकालना गुरु मत पर, गुरु पथ पर चलने का सबसे बड़ा साधन है। अब ऐसी बातें संत महापुरुष क्यों कह जाते हैं? आखिर क्या जरूरत है उन्हें कि वो संसार को सुधार के रास्ते पर ले जाएं? हुजूर कहा करते थे संत मत संसार की सबसे सुंदर और सबसे अनहोनी चीज है। दुनिया में हर एक साधन के लिए आपको बड़े बड़े तप जप करने पड़ेंगे। एक संत मत एक ऐसा साधन है जिसमें कोई महापुरुष पहले खुद कमाई करता है, पहले खुद त्याग करता है, पहले खुद संयम अपनाता है, पहले खुद अपना जीवन उस रास्ते पर चलाता है, फिर उसके बाद आकर के अपना उदाहरण प्रस्तुत करता है। आपसे कहता है कि अगर आपको जीवन में सुख पाना है तो देखो मैंने कैसे अपने जीवन में वो काम किया। मैंने अपने जीवन में संयम को अपनी दैनिक दिनचर्या में, अपने जीवन में उस प्रभु की भक्ति के लिए संयम को पहले अपने जीवन में बनाया। प्रभु पाने से पहले जीवन में उन छोटे छोटे विकारों को दूर करना जरूरी है जो हमारे और हमारे सदगुरु के बीच में बाधक बने हुए हैं। अब आप कैसे समझेंगे कि हमारे और हमारे गुरु के बीच में कोई बाधक है? तो जो कहा करते थे उसकी सबसे आसान पहचान ये है, आप जब आंख मूंद करके बैठेंगे और 2 मिनट के लिए आप अपने अंदर झांक कर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अभी आपकी अंतर की अवस्था क्या है। आप अगर अपने मन को झांक कर देखें, अगर मन चिंताओं की तरफ भाग रहा है, मन चलायमान है, अस्थिर है, हजारों चीजों में लगा है, दुनिया की चीजें नहीं छूट रही इससे, तो समझ लो ध्यान करते वक्त भी ये मन वैसे ही आपको संसार की तरफ भरमाएगा। स्वामी जी के जीवन की घटना एक आपके सामने रखूं। स्वामी जी ने एक बार शामली में, स्वामी जी का जन्म स्थान था, वहां पर एक ठाकुर साहब आए।
स्वामी जी ने कहा कि नाम ले लो। ठाकुर साहब ने नाम ले लिया। स्वामी जी से कहने लगे, स्वामी जी नाम के समय आपने कहा रोज भजन किया करो। मेरे तो भजन करना बहुत मुश्किल काम लगता है, मुझसे कोई और काम करा लो, भजन सिमरन करना बड़ा मुश्किल काम है। जब स्वामी जी ने समझाया भजन सिमरन बड़ा आसान, बड़ी सरल युक्ति है, रोज बैठ करके जो गुरु ने बताया वो साधन अपनाना है आपको। तो जो है ठाकुर साहब कहने लगे, मैं रोज इस साधन को करूंगा, 1 महीने बाद फिर आऊंगा, क्या मुझे मिला क्या नहीं मिला ये बात आपको आगे बताऊंगा। अब ये बात कह के ठाकुर साहब घर गए। अगला दिन हुआ, नियम से जो एक मन में बात रखी थी कि भजन पर बैठेंगे, उसके लिए समय निकाला। जब सुबह बैठे आंख मूंद करके, तो मन ने खेल खेलना शुरू किया। अब जो सत्संगी भाई बहन हैं जिन्होंने नाम लिया है, वो इस स्थिति से भली भांति बड़ी अच्छी तरीके से परिचित है। आंख मूंद कर बैठो और मन कैसे खेल खेलता है। उन ठाकुर साहब ने आंखें मूंद की, बंद करके बैठे ही थे। मन में ख्याल आने लगे, हर रोज कितने लोग मुझसे मिलते हैं, कितने लोग बात करते हैं, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ नहीं किया। अचानक याद आया, कोई आदमी कुछ दिन पहले मुझसे मांग करके एक कुल्हाड़ी ले गया था। अब वो कुल्हाड़ी कौन ले गया, कौन आदमी था, वो नाम नहीं याद आता था। बहुत सोचने लगे, बैठे थे ध्यान करने, पूरा ध्यान कुल्हाड़ी और कुल्हाड़ी ले जाने वाले की चिंता में लगा है। बड़ी देर लग गई, ध्यान तो भटक गया। फिर थोड़ी देर बाद उठ गए, कहने लगे आज तो ध्यान करना बड़ा मुश्किल है, अगले दिन थोड़ा अच्छे से ध्यान करेंगे। अब अगले दिन फिर बैठे, फिर वही स्थिति, हर रोज महीना भर वही उनको चीज याद आती रही। कुल्हाड़ी कोई मेरी ले गया, कौन ले गया उसका नाम याद नहीं आ रहा। मन में बेचैनी, कुल्हाड़ी वापस लेनी है। अब 1 महीना गुजर गया, सत्संग का दिन नजदीक आया। स्वामी जी आए, वो दोबारा गए मिलने। स्वामी जी ने पूछा, क्यों ठाकुर साहब कैसा रहा, भजन सिमरन कैसा बन रहा है? तो वो कहने लगे, क्या खाक बनेगा भजन, हम आंखें मूंद कर बैठे थे, मन में कोई कुल्हाड़ी और कुल्हाड़ी की चीज याद आती रही। स्वामी जी कहने लगे, मैंने तो ध्यान में कोई कुल्हाड़ी का जिक्र नहीं किया, जो भी तरीका बताया उसमें कुल्हाड़ी की कहीं बात नहीं कही। जब ये बात कही तो वो ठाकुर साहब कहने लगे, आपने तो नहीं कहा, पर मैंने किसी को कुल्हाड़ी दी। मन बार बार उस छोटी चीज में इतना उलझा रहा कि उसने पूरा महीना भजन नहीं करने दिया। स्वामी जी हंसे, कहने लगे, 1 छोड़ 10 कुल्हाड़ी ले लेते, कितने की आती है? ठाकुर साहब कहने लगे, नई कुल्हाड़ी तो बहुत ले ली, पर वो पुरानी नहीं मन से जाती। हुजूर कहा करते थे, इन छोटी छोटी भौतिक चीजों की अगर आप कीमत आके तो क्या है, अगर हम चाहे भी तो उन तमाम चीजों को छोड़ सकते हैं, पर ये मन हमारे कहे पर नहीं चलता। इसलिए जब जब संत आते हैं वो कहते हैं नाम लेना आसान है, पर गुरु की बात पर नाम कमाना ही सच्ची भक्ति है। इसलिए कबीर साहब कहा करते हैं, कहते इंद्रियों के बस मन रहे, मन के बस रहे बुद्ध, कहो ध्यान कैसे लगे जहां ऐसा विरुद्ध। मन जो है वो इंद्रियों के पीछे लगा हुआ है। अगर मन में कोई ख्याल आया तो इंद्रियां उस तरफ ले जाएंगी, और अगर इंद्रियां आपके संसार में रम रही हैं 24 घंटे, फिर चाहे आपको पूजा भक्ति के कितने ही साधन दिए गए हों, मन अगर संसार में ललचाया घूम रहा है तो फिर भक्ति संभव नहीं है। इसलिए जो कहा करते थे, नाम लेने वाले बहुत हैं, नाम कमाने वाले गिनती के हैं। और भाग्यशाली वो होता है, संतों महापुरुषों की दया का पात्र वो होता है जो इस मन को साधने के लिए, इस मन की क्रियाओं को रोकने के लिए, इंद्रियों के बहाव को छोड़ने के लिए गुरु की आज्ञा पर चल करके रोज इस मन को नाथने का काम करता है। स्वामी जी महाराज अक्सर एक मिसाल फरमाया करते थे,
साधुओं ने कैसे भक्ति करी, ये बात आप समझें। एक साधु महात्मा थे, रोज जो है इनका काम था, रोज जो भी जो है भिक्षा मिले उससे अपना गुजारा करना और जरूरत के मुताबिक ही भोजन करना, जितना शरीर चलाने के लिए चाहिए, जितने में शरीर का गुजारा हो जाए उतना लेना, उतना खाना, उससे ज्यादा न खाना न लेना। पर मन की स्थिति कुछ और है, मन स्वाद के पीछे भागता है। अगर हमारा स्वाद हमारे मन में लगा है तो फिर इंद्रियां हमारा जीना मुश्किल कर देंगी। अब यही उदाहरण महात्मा जी के साथ हुआ। भक्ति किया करते थे, एक दिन बाजार में निकले, जितनी भिक्षा चाहिए थी मिल गई, पर जब एक मिठाई वाले की दुकान के सामने से गुजरे तो देखा कि हलवाई बड़ी गरम गरम जलेबी बना रहा है। अब मन में स्वाद आ गया कि अगर अच्छा होता है एक जलेबी खाने को मिल जाती। अब जब स्वाद आता है तो उसके बाद इंद्रियां जो है उस इंसान का बड़े आसान से आसान काम बिगाड़ कर रख देती है। महात्मा जी लाख कोशिश करें आगे बढ़ जाओ, इंद्रियां बार बार पीछे की तरफ खींचे, कभी नाक में सुगंधी आए, कभी आंख में जो है उस जलेबी का अक्स आए, कभी मन में विचार आए कि एक खा लेते तो क्या बुरा हो जाता। मन में बड़ी बुरी स्थिति हो गई। अब हमारे और आपके बीच में, संत और महापुरुष के बीच में और हमारे बीच में सिर्फ यही अंतर है, जब हमारे को भोग सताते हैं तो हम उनमें लंपट होते हैं। नाम ले लिया पर हमारा भोगों पर, इंद्रियों पर, संसार पर कोई अंकुश नहीं है। हम सोचते हैं दुनियादारी तो ऐसी चीज है, लगे रहो, किसी ने भोग दिया खाते रहो, पीते रहो, किसी ने स्वाद दिया लेते रहो, किसी ने संसार की चीजें दिखा दी उसके पीछे दौड़ते रहो। आज ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको परमात्मा की दया से सब कुछ प्राप्त है, पर ना उनको धन कमाने से फुर्सत है, न घर भरने से, न बैंक खाते भरने से, न जो है दुनिया के भोग भोगने से। बुजुर्ग कहा करते थे मन की गति से बचना संयम और अंकुश के बाद संभव होता है। ये गुरु सिखाने के लिए आता है। अब गुरु के बीच में, महापुरुषों के बीच में और एक आम इंसान में यही फर्क होता है। हम वो चीज सीखना नहीं चाहते जो संत सिखाने के लिए आए हैं। हमें कैसे भोगों से बचना है, कैसे हमें अपने मन के बहाव को रोकना है। अब महात्मा जी थे, बहुत मन में विचार आया जलेबी खानी है, तो हट करके बैठ गए कि आज इस मन को सबक सिखाते हैं। हम ये विचार कभी नहीं लाते मन में। महात्मा जी ने कहा कि जो है आज इस मन का लालच दूर किया जाए। उन्होंने खूब सारी जलेबी ली, मन कहता था एक खानी है, उन्होंने 10 खिलाई। अब धीरे धीरे जबान है, स्वाद तो जरा सा हुआ, उसके बाद तो शरीर में भोग है। धीरे धीरे मन भर गया, खाते खाते आत्मा तृप्त हो गई, जबान का रस भी चला गया, अब वही मिठास बुरी लग रही है। पर महात्मा जी कह रहे हैं नहीं भाई, तुम्हें तो मीठा खाना है ना, अभी और खाना पड़ेगा। और खिलाया। अब मन उकता रहा है, मन की स्थिति खराब है कि जो है हमें जलेबी देखने को भी ना मिले, सामने भी ना पड़े। पर महात्मा जी हट करके बैठे, इस मन को रोकना है। वो उस जलेबी खिलाए जा रहे हैं। हुजूर कहा करते थे कि स्थिति ऐसी आई, शरीर ने बांध छोड़ दिया, उल्टी होने लगी, बड़ी बुरी स्थिति हो गई। अब मन हाथ जोड़कर कह रहा है कि मुझे जो है जलेबी नहीं खानी है। अब महात्मा जी कह रहे हैं कि तुम्हें जलेबी तो आज पूरी तरह से खिला के छोड़ेंगे। हुजूर कहा करते थे हमारे और संतों महापुरुषों के हट में अंतर होता है। हमारा पेट भरा हो, कोई स्वाद की चीज दे जाए, हम फिर भी उस पर लट्टू हो जाते हैं। हमें अगर चीजें प्राप्त हों और उसके बाद भी मन कहीं अटक जाए तो हम उसी में उलझ कर रह जाते हैं। ऐसे भक्ति नहीं होती। हुजूर कहा करते थे इन इंद्रियों के बाहर संसार में रमने को हम तब रोक सकते हैं जब गुरु के दिए हुए नाम से और अपने भौतिक संयम से संसार में जीवन जीना शुरू करते हैं। आप नाम तो कमा लोगे, घर में बैठकर सुबह शाम साधना तो कर लोगे, पर बाकी के 24 घंटे संयम अगर नहीं रखा,
अगर आपने अपने मन पर काबू नहीं रखा तो ये मन आपको संसार में डुबो देगा। इसलिए हुजूर कहा करते थे, एक तरफ ध्यान साधना जरूरी है, जहां आपको आंख मूंद करके अंतर देखना है मन कहां तक सुधरा है, वहीं दूसरी तरफ संसार में संयम जरूरी है। आपको देखना है सत्संगी होने के नाते आप कितना अपने जीवन में सही दिशा में बढ़ रहे हो। और इस बात से मैं आज आपको ज्यादा पक्का तौर से जोड़ने की कोशिश करना चाहता हूं। हमारे सत्संगी भाई बहनों में पहली चीज तो है, ध्यान भजन तो कर लेते हैं पर संयम पर बिल्कुल नजर नहीं है। जब किसी माता बहन के यहाँ जाओ, किसी भाई के यहाँ जाओ, तो वो खाना खिलाने में ऐसा जोर देते हैं कि जो खाना नहीं, वो उनके सम्मान का सूचक हो गया है, उसका शरीर से कोई लेना देना नहीं। वो खूब खिलाएंगे, जरूरत से ज्यादा खिलाएंगे। कई बार सत्संगी की ऐसी स्थिति हो जाती है, खुद जाकर के भोगों में लिप्त हो जाते हैं। हुजूर कहा करते थे, एक एक इंद्री पर आपको संयम रखना होगा। तो हुजूर इस बात को बड़ा साफ तौर से फरमा रहे हैं। कहते हैं आपकी 3 इंद्री सबसे ज्यादा प्रबल है। सबसे पहले आंख की इंद्री, आंख से सबसे ज्यादा संसार के भोग समाएंगे आपके मन में। आपने हर एक वो चीज जो देखी है वो बिना छाप छोड़े जाएगी नहीं। अगर आपने देखा 2 लोग लड़ रहे हैं तो आपको वो सालों साल तक वो छाप मन में बनी रहेगी। अगर आपने देखा कि कहीं गलत हो रहा है, वो चीज आपके मन में समाई रहेगी। आपने देखा कहीं निंदा चुगली हो रही है तो ये कान फौरन उन तमाम चीजों को सुन सुन करके उसकी तरफ भागेंगे। हुजूर कहा करते थे, आपकी जबान अगर आपने इसको रस के पीछे दौड़ा दिया तो उसके बाद ये आपके वश में नहीं आएगी, आपको 24 घंटे संसार की तरफ लेकर जाएंगे। हमारे स्वामी जी महाराज के जीवन की घटना आती है। एक बार मैं स्वामी जी के साथ बैठा था, स्वामी जी संडीला आश्रम में थे। कोई बहन मिठाई लेकर आई, स्वामी जी ने उस दिन उसे मना कर दिया। स्वामी जी का नियम था, मीठा खाने का शौक था, जब कभी उन्हें अच्छा लगता था मीठा खा लेते थे। उस दिन उस बहन ने बहुत जिक्र किया, कोई पास नहीं भी था तो भी स्वामी जी ने मीठा नहीं खाया। मैंने कहा, स्वामी जी आपको तो पसंद है। कहने लगे कि हर एक इंसान को अपने जीवन में अपनी इंद्रियों का संयम की नाप तौल देखनी चाहिए। स्वामी जी ने उस दिन मुझे घटना सुनाई। कहने लगे, जब महाराज जी ने नाम दिया तो मैंने अपने जीवन में कई चालीसे किए। चालीसा कहते हैं 40 दिन संयम साधना करना, अपने मन को देखना कि ये कितना सही रास्ते पर है। तो स्वामी जी कहने लगे, मैंने कई चालीसे की। तो 2 चीजें हुआ करती थी उसमें। एक तो मन में साध लिया कि मैंने इतने घंटे भजन करना है तो हर रोज उतना घंटा भजन करना ही है। दूसरी चीज स्वामी जी कहते थे, मैंने जब चालीसे किए तो मैंने हर एक चालीसे में एक संयम रखा कि जो है इस 40 दिन मैं अन्न को हाथ नहीं लगाऊंगा, इस 40 दिन मैं मीठे को हाथ नहीं लगाऊंगा, इस 40 दिन मैं उस चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा जो सबसे ज्यादा मन पर जोर मार रही है। अब ये चीजें स्वामी जी ने कई बार करी और कई दिनों तक इस मन को देखा, ये हमारे काबू में है या हम इसके काबू में हैं। संत आते हैं, ऐसे संयम से अपने जीवन में अपने जीवन को साधते हैं। कैसे हम अपने जीवन में अपने मन को भागती हुई इंद्रियों से बचा सकते हैं। तो जब कोई सत्संगी बन जाता है उसके लिए सबसे बड़ी जो चुनौती है वो ये कि वो अपने जीवन को साधे कैसे, अपने जीवन को बचाए कैसे। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, आज के समय में ये काम और मुश्किल है। आप घर बैठे होंगे, आपके हाथ में मोबाइल होगा, आप घर बैठे दुनिया की तमाम चीजें देख सकते हैं जिससे आप बच सकते थे, पर वो आपके हाथ में है, आपके बचने के साधन कम हो गए। आप घर बैठे हैं, घर ही बैठे आपको दुनिया की तमाम निंदा चुगली बुराई द्वेष की बातें सुनाई दे जाएंगी। आज से 50 वर्ष पहले आपको घर से बाहर निकलना पड़ता, कोई झगड़ता, उसकी बुराई बात सुनते तब जाकर के मन पे बुरा असर पड़ता। आज फोन खोलोगे, ऐसे ऐसे चरित्र ऐसे सीरियल, ऐसे नाटक बने हुए हैं, हर जगह निंदा चुगली बुराई ऐसी बातें हैं।
आपको लगता होगा ये सिर्फ हास्य विनोद के लिए है, और जो कहा करते थे जब तुम बुराई की संगत में बैठोगे, जब तुम नशे की संगत में बैठोगे, जब तुम व्यसन की संगत में बैठोगे, जब तुम किसी ऐसे के पास बैठोगे जो कमजोर है अपनी जुबान से, जो भोग विलास में लिप्त है, तो वो तुम्हारे अंदर वैसे ही असर पैदा कर देगा, तुम्हारे लिए वैसे ही भक्ति के साधन मुश्किल कर देगा। मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाता हूं। राजस्थान का जिक्र है। एक भाई गए, हमारा 5-6 दिन का सत्संग का प्रोग्राम लगा था। उन्होंने मन बनाया कि 4-5 दिन साथ ही रहेंगे प्रोग्राम में। तो उन्होंने ये मन बनाया और मुझसे आज्ञा मांगी। मैंने कहा आप जरूर चल सकते हैं। शुरू में जब वो पहले दिन साथ गए तो 4-5 मित्र की मंडली एक गाड़ी में बैठी साथ साथ सत्संग में चला करती थी। सत्संग गए, सत्संग हुआ, उतनी देर तो सत्संग में मन रहा, बाकी समय खूब हास्य विनोद दुनियादारी इसकी उसकी बात करते करते निकल जाता था। 5 दिन ऐसे गुजर गए। 5 दिन में 1 घंटा सत्संग सुनना, बाकी पूरे समय यही सारी दुनियादारी की बातें करना। इसने उसका बुरा कर दिया, उसने उसका बुरा कर दिया। 5 दिन निकल गए। जब 6ठा दिन आया तो वहां एक भाई जी हैं, बड़े प्रेमी सत्संग है, उनके सत्संग में रात को ही पहुंच गए और एक रात उनके साथ रुके। अब जब उनके पास बैठे तो वो सिर्फ स्वामी जी की बात किया करें। जैसे उनसे बात करो वो घुमा फिरा के फिर स्वामी जी की बात पे ले जाए। जरा सी बात शुरू हो दुनियादारी की, 5 सेकंड गुजरे फिर स्वामी जी की बात पे आ जाए बात। पूरी रात ऐसे गुजरी। वो 6 दिन जब गुजर गए, आखिरी दिन सत्संग का जयपुर में था। जयपुर में सब इकट्ठे हुए, सत्संग खत्म हुआ। वही भाई मेरे पास आया, कहने लगा भैया जी बड़ी अनोखी बात हुई इस बार। शुरू के 5 दिन बड़ा मन चंचल रहा, मन में बड़ी उथल पुथल रही, बड़ा मन भागता रहा, पर 6ठे दिन मन बड़ा शांत रहा। मन में जो है बड़ा ठहराव रहा, बड़ी स्थिरता रही, बड़ा गुरु प्रेम लगा। मन में बार बार ये हुआ कि जहां सत्संग हो वहीं बैठे रहे, वहीं जाते रहे। ऐसा क्यों हुआ? मैंने उनकी सारी बात सुनी। मैंने कहा जहां तुमने संगत करी वैसी तुमने रंगत ली। 5 दिन तुमने दुनिया में रहे, सत्संग में रहते हुए दुनिया के चिंतन किए। एक दिन तुम्हें गुरु की दया से एक ऐसा प्रेमी मिल गया जिसने तुम्हारा ध्यान भटकने नहीं दिया, तुम्हारा मन नहीं भटकने दिया, तुम्हारी इंद्रियां नहीं भागने दी, तुम्हारा ध्यान समेटे रखा और तुम्हारा उसी दिन में तुम्हें असर दिखाई दिया। तो जो कहा करते थे प्रभु भक्ति के साधन में संत 2 रास्ते दिखाने के लिए आता है। एक तो अंतर का साधन जो ध्यान साधना का है, वो कब बनेगा? जब बाहर का साधन संसार में विचरण करने का, संसार में संयम बरतने का साधन आप सुधार लोगे, उस पर थोड़ा अपना नियम व्रत धारण करोगे, अपनी मन और अपनी इंद्रियों पर थोड़ा सा अंकुश लगाना शुरू करोगे। तो जो भी भाई बहन आते संसार में इस भाव से उन्हें प्रभु दर्शन हो, प्रभु भक्ति हो, उनके लिए सबसे पहला साधन होना चाहिए अपने जीवन की पड़ताल और सुधार पर नजर रखें, अपने ऊपर सख्त पैनी नजर रखें, अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा उनकी संगत करें जिनके अंदर गुरु प्रेम समाया हो, जिनकी कुछ गुरु नाम से रंगत लगी हो। अगर आप थोड़ा थोड़ा भी उनके पास बैठोगे, अगर थोड़ा थोड़ा अपनी मन वचन कर्म पर अंकुश रखोगे, थोड़ा थोड़ा अपने मन को साधने की कोशिश करोगे, तो आपका थोड़ी देर ध्यान पर बैठना भी कारगर हो जाएगा। तो स्वामी जी महाराज ने, उससे पहले हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज ने, संतों महापुरुषों ने ये बात समझाई तो बहुत है, पर समझता वो है जिसे गुरु प्रेम से, गुरु के संगत से कुछ पाने की बड़ी चाह होती है। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, नाम आपको मिल गया है, आपके जीवन में सारी चीजों का सुधार गुरु की कृपा से होगा। पर आपके जीवन में नाम की कमाई और गुरु की सोबत में बैठने का जो लाभ है वो आपको तब मिलेगा जब धीरे धीरे आप बड़ी चाह से गुरु की बात को अपने जीवन में लाने का प्रयास करोगे। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपको ऐसे संत सतगुरु से नाम मिला है, नाम कमाने का जीते जी मौका मिला है। जितना भी समय है आपके पास, अगर आपका अभी 20 बरस बाकी है, 30 बरस बाकी है जीवन का,
तो वो अब ऐसा गुजरे जिससे हमारा थोड़ा थोड़ा समय अपने मन को साधने में और गुरु नाम से जुड़ने में जाए। तो इसीलिए एक संयम जरूर अपनाना है। मैं एक ही बात कहता हूं, इस गुरु भक्ति को संकल्प से आपको जोड़ना होगा। आप अगर चाहते हो कि गुरु जी आपके जीवन में हर पल हर घड़ी आप पर दया बनाकर रखें, तो आप एक व्रत धारण कर लो, एक नियम बना लो कि जब तक मैं हर रोज ये 2 चीजें नहीं करूंगा तब तक मैं किसी और काम को हाथ नहीं लगाऊंगा। पहली चीज, सुबह उठ करके हमने थोड़ी देर अपने गुरु से प्रार्थना जरूर करनी है। तो आप चाहे आंखें मूंद करके, चाहे जो है गुरु नाम का सिमरन करके, चाहे जो है ध्यान करके, आप थोड़ी देर हर रोज अपने दिनचर्या में जरूर बैठा करो। और दूसरी चीज, हुजूर कहा करते थे, आसान तो ये होगा कि आप अपने जीवन में गुरु को हाजिर नाजिर मान करके संसार में ज्यादा रमपट मत हो। पर दूसरी चीज ये है, अगर ये नहीं कर पा रहे तो हर शाम को कोशिश करो कि जितना भी बोझ मन पर है वो सब गुरु चरणों में अर्पण कर दो। जो भी अच्छा या बुरा हुआ दिन भर में वो सब गुरु को अर्पण करते चलो। उनके चरणों में हर एक चीज को, कुछ अच्छा हुआ वो भी गुरु जी को अर्पण कर दो, कुछ बुरा हो गया, कुछ अनजाने में ऐसी चीज हो गई नहीं करना चाहते थे, कुछ जो है कहीं गलत भाव हो गया, कहीं क्रोध आ गया, कहीं किसी का बुरा हो गया, फौरन उस चीज को मन से निकालते चलो, गुरु को अर्पण करके उसी दिन उसका हिसाब करते चलो। तो जो कहा करते थे, जो हर रोज अपने मन को साफ करते चलते, जो हर रोज अपने मन को गुरु के चरणों में जोड़ते चलते, उनके जीवन में नाम इतनी सहजता से वो प्राप्त कर लेते हैं जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपको ये सानिध्य मिला है। और मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, अगर 10 वर्ष बाद मैं दोबारा आपके बीच में आया हूँ तो उसका मेरे लिए सिर्फ एक औचित्य है कि आप इस संत मत की धारा को आत्मा से समेटने वाले बनो, आप इसको अंतर पाने वाले बनो। मेरा यहाँ बहुत ज्यादा सत्संग करने का कोई प्रयोजन नहीं है। मैं बार बार आपके बीच में आऊं और आप नाम से नहीं जुड़ पाए, उससे लाभ उतना नहीं है। मैं आपको अगर एक चीज बताऊं और आप उसकी गंभीरता समझ जाएं और उसका खूब पालन करके लाभ उठाएं तो ये ज्यादा कारगर है। तो इसीलिए मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि हम गुरुधारा से जितना सच्चे हो करके, जितना प्रेम भाव से जुड़ सकते हैं अपने लिए, जितना ईमानदारी से रोज रोज उनसे जुड़ते चल सकते हैं, उतना हमारे जीवन में इस संत मत की धारा का लाभ है। तो मेरा आपके बीच में आना और आप सबसे खूब प्रेम भाव से सत्संग में रोज गुरु चर्चा करना, वो सिर्फ इसलिए है कि हम इस मन की चालाकियों से थोड़ा सा आजाद होने लग जाए और अपने गुरु के लिए ईमानदार होने लग जाए। अंतर गुरु धारा में हम खूब समय दें, क्योंकि अगर वो ही नहीं है तो जीवन में जितना कुछ है उस सारी चीजों का उतना सुख और लाभ हमारे जीवन में हमें नहीं मिलेगा। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, नाम मिल चुका है, गुरु की दया मेहर से नाम हमको क्या देगा ये सब कुछ हम जानते हैं। अब इस मन पर रोज रोज हमें अंकुश लगाते चलना है और थोड़ा थोड़ा अगर आप वो करते चलोगे तो मेरा आपके बीच में बैठना और हमारा गुरु चर्चा करना सार्थक हो जाएगा। तो स्वामी जी की यही एक छोटी सी बात है और मैं यही बार बार स्वामी जी से प्रार्थना करता हूँ कि हम सबको इस गुरु भक्ति में, इस नाम धारा से जुड़ने के सच्चे रास्ते में सफल बनाएं। बाकी संसार के काम तो चलते रहेंगे। अगर आप संसार में बहुत कुछ करें और ये नाम अंतर ना समाए तो वो संसार के बहुत कुछ काम भी आपको वो सुख नहीं दे सकते। इसलिए संसार के काम तो चलते रहेंगे, पर हमें साथ साथ इस मन को साध करके गुरु नाम से जोड़ने का हर रोज अभ्यास बनाना है। तो यही स्वामी जी से मेरी प्रार्थना रहती है कि हम सब लोग गुरु भक्ति पर लगे रहें, हम सब लोग हर रोज मन को संयम में लाएं, हम लोग हर रोज नियम व्रत धारण करें, हर रोज संकल्प पर चले ताकि हम गुरु की इस दया महर को जीते जी प्राप्त कर सके। तो इतनी बात थी। आप सबको बहुत बहुत स्वामी जी की दया महर प्राप्त हो। आप लोग बहुत दूर से और बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं।
यहाँ के प्रेमी सत्संगी भाई बहनों को बहुत मनोबल दिया है आपने। जो भाई बहन यहाँ तो आप सबके सानिध्य से, आप सबके आने से बड़ा मनोबल मिला है। तो आप ऐसे ही सत्संग बनाए, ऐसे ही गुरु चर्चा बनाए, ऐसे ही आज के